हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 15.75 कल के मुकाबले यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले 2.36% नीचे की तरफ नजर आ रहा है। इंडिया विक्स अगर लोअर लेवल दिखाते हुए नजर आए तो डेफिनेटली एक रिलीफ रैली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए देखने को मिल सकती है। निफ्टी 17,916 पे 0.49% ऊपर और बैंक निफ्टी 39,573 पे काम करता हुआ नजर आ 171 पॉइंट ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन से। निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को देखेंगे, डेफिनेटली दोनों ही प्रीमियम में नजर आ रहे हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर में प्रीमियम काफी कम देखने को मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 9 और 8 पॉइंट आप बोल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर में भी जो आपको प्रीमियम देखने को मिल रही है ज्यादा से ज्यादा ये आपको 48 पॉइंट ही नजर आ रही है। सो मंथ स्टार्टिंग है, 3-4 दिन की छुट्टी है। एक चीज तो पहले ये क्लियर है कि ये 4 दिनों के अंदर में 5 दिनों के अंदर में छुट्टी के चलते हुए जो छुट्टियां चल रही हैं इसके चलते हुए पोजीशंस कम बनी हुई है। ये डेटा में भी आगे देखेंगे, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले वीडियोस के अंदर में हमने क्लियर किया था कि FIA की तरफ से जो पार्टिसिपेशन आ रहा है वो लोअर साइड पे है और शायद से ये एक्टिव होंगे मंडे से, यानी दिवाली के बाद से, दिवाली की छुट्टियों के बाद से। सो पूरी उम्मीद है कि मंडे ऑनवर्ड्स आपको FIA के बड़े डेटा देखने को मिले, और सिंस दिवाली के पहले तक हमने निगेटिव साइड में डेटा देखे थे तो उम्मीद लगाते हैं कि शायद अब खरीदारी आती हुई नजर आए, जो निफ्टी को 17,820 के माफ करें 18,120 के ऊपर पुश करता हुआ दिखे। क्यों इस लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनेटली चार्ट के ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल गिरता हुआ इंडिया विक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो पॉइंट एडिशन हो रहा है वो पॉजिटिव मार्केट के लिए माना जाना चाहिए। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? हमने ट्रेड इनिशिएट किया था 3 नवंबर को, यानी एक्सपायरी डे के दिन में हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था। वो 78 रुपीज के आसपास में एक स्ट्रैंगल हमने बनाया हुआ था। ये स्ट्रैंगल माफ करिए स्ट्रैंगल हमने बनाया हुआ था। लगभग 700 रुपीज का ही प्रॉफिट हमने लिया। डेफिनेटली हमारे स्क्वायर ऑफ करने के बाद में मार्केट वेंट अप, लेकिन यस 700 पॉइंट का वहां पे लगभग 10% का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। अगर बात करें, एक पोजीशन हमने कैरी फॉरवर्ड की थी मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन के लिए 17,850 का कॉल ऑप्शन, लगभग 240 रुपीज यानी मंथली एक्सपायरी हमने ली हुई थी। वहां पे हमने 1500 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। डेफिनेटली ये 12,000 रुपीज स्पेंड करना पड़ा हमें उसके लिए। यहाँ पे 6,800 इस मंथ में अभी तक हमने कमाया हुआ है। लास्ट मंथ में लगभग 30,775 था, और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमने 24,000 से शुरू किया था लगभग 8,22,849 एक सवा साल के अंदर में हमने कमाया हुआ है। सो अभी तक जो भी रेशियो, जो भी हमने ट्रेड शेयर किए हुए लगभग वो भी 73.47% सक्सेस रेशियो के साथ में है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं, डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो www.smarttradersclub.com विजिट करके और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। जिस तरह से अपवर्ड मूवमेंट मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ओपनिंग हुई वहीं के आसपास ही काम करते हुए मुहूर्त ट्रेडिंग में देखने को मिला हमें, लेकिन जो पॉइंट्स ऐड हुए, क्या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पॉइंट्स ऐड होते हुए नजर आएंगे? किन लेवल्स के आसपास की एक्सपायरी एक्सपेक्ट करें, अभी से उसके बारे में बात करेंगे, और डेरिवेटिव डेटा को समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के व्यू के बारे में, किस तरह से 8 तारीख को निफ्टी या बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है और एट द सेम टाइम निफ्टी या बैंक निफ्टी में कौन से ट्रेड इनिशिएट करने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, 15 मिनट्स के चार्ट की जगह पे आवरली चार्ट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा व्यू लॉन्ग लेके चलना चाहते हैं, यानी आपको कैंडल्स ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा दिनों के कैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो कुछ दिनों पहले लो बनाया था, शॉर्ट टर्म बॉटम हम इसे बोल सकते हैं, लगभग इस लेवल के आसपास में। कुछ दिनों पहले लाइफ टाइम हाई लगाया था, शॉर्ट टर्म टॉप इसे हम बोल सकते हैं कुछ दिनों के लिए, डेफिनेटली यस। सो क्या हम 18,600 की तरफ जा रहे हैं? चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, चांसेस हैं, जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले भी रास्ते में बहुत सारे स्टॉपेज आने बाकी हैं। सो क्या हो सकता है, कौन से स्टॉपेज आपके सामने? लुक एट दिस, ये एक लेवल आपके सामने दिखेगा 18,300, 18,600 है, उसके पहले 18,300 का एक प्रॉब्लम है, और अगर पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो एक प्रॉब्लम आपके सामने ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है 18,000 के आसपास का। हाल ही में यानी जो लो बनाया था 17,600 के आसपास का लो, उसके बाद में जो सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से वो 17,800 के आसपास का दिख रहा है। सो करना क्या चाहिए? अब
एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मार्केट 18,000 तोड़ देता है, 18,000 के ऊपर काम करना चालू कर देता है, टू बी प्रिसाइज 18,050 के ऊपर अगर काम करना चालू कर देता है, तो पूरे चांसेस बनते हैं कि वो एक बार 18,300 के आसपास जाता हुआ नजर आए। और अगर नीचे की तरफ 17,800 पे, जो कि पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ रहा है, अगर 17,800 के आसपास आ जाता है तो भी एक बार लॉन्ग करना चाहिए। सो लॉन्ग करने के दो कंडीशन बन रहे हैं, 18,050 के ऊपर और 17,800 के आसपास। अगर किसी रीजन की वजह से डिप देखने को मिला 17,800, बाय करना चाहिए। सो कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है आपने ये लेवल तो बता दिया, लेकिन बाय क्या करें वो तो बताइए कम से कम। सो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, जिससे आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि किस लेवल पे क्या बाय करना चाहिए हमें। लेकिन इवन देन, जस्ट टू मेक लाइफ लिटिल बिट मोर सिंपलियर, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। सो अगर 17,800 के आसपास में मार्केट आता हुआ नजर आया तो बहुत ही क्लियर है, 17,800 का कॉल ऑप्शन बाय करिए आप। अगर 17,800 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, अब क्वेश्चन ये है कि कितने प्राइस में बाय करें और किस हिसाब से, मतलब स्टॉप लॉस क्या लगे और टारगेट क्या लगे, वो आपको रियल टाइम बेसिस पे ही करना सही होगा। क्यों करना सही होगा? 17,800 फिलहाल के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको 192 रुपीज में मिल रहा है, इन द मनी है फिलहाल। लेकिन जब मार्केट 17,800 पे जाएगा तब बाय करने की हम बात कर रहे हैं। या फॉर द चेंज, अगर हम एग्जांपल दूसरे ट्रेड का एक एग्जांपल ले लें जहां पे 18,000 की हम बात कर रहे हैं, अगर मार्केट 18,050 के ऊपर में जाता है तो आपको 18,050 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, एट द मनी बाय करना चाहिए। और टारगेट आपके सामने क्या रहेगा? टारगेट आपके सामने 18,300 का बनता हुआ नजर आएगा। अब क्वेश्चन वही था, 18,000 फिलहाल 83 रुपीज में मिल रहा है, 3 दिनों की छुट्टी थी, मंडे के दिन जब ओपन होगा तो ये लगभग 45-50 के आसपास होना चाहिए, अगर मार्केट ने ज्यादा मूव नहीं किया हुआ है तो। अगर 45-50 के आसपास अगर ये काम करते हुए नजर आ रहा है और मैं आपको ये बोलूं कि इसे 83 रुपीज में बाय कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली दैट विल नॉट बी राइट। सो रियल मार्केट में, यानी लाइव मार्केट के अंदर में इसके रेट्स चेंज होते हैं, उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस वगैरह बनाना चाहिए। सो ये ट्रेड इनिशिएट करें तो क्या, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं फिर हम। सो 18,050 का कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। आपके लिए टारगेट जो बनेगा वो 18,300 का बनेगा, 18,300 का टारगेट बनेगा। मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, अगर 18,050 आपको 100-150 पॉइंट दिखा देता है, यानी 100-150 पॉइंट एडिशन होते हुए, तो निकल जाइए वहां पे, ज्यादा वेट करने की कोशिश मत करिए। स्टॉप लॉस भी लगाना है आपको। स्टॉप लॉस कहां पे लगेगा आपका? स्टॉप लॉस लगभग इस लेवल के आसपास में आ जाना चाहिए, जो है 17,880 के आसपास का। क्यों कर रहे हैं 17,880 का स्टॉप लॉस? रीजन बीइंग, अगर 17,880 के नीचे गया तो चांसेस एक बार बनता है कि वो आपको 17,800 के आसपास का लेवल बना दे। तो 17,880 के स्टॉप लॉस स्पॉट लेवल है ये स्टॉप लॉस, और 18,300 के स्पॉट टारगेट के लिए आप 18,050 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। सेम वे अगर 17,800 के आसपास आए तो 17,800 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं, और आपके लिए जो टारगेट बनेगा नीचे की तरफ, पहला जो टारगेट आएगा, माफ करिए ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट बनेगा वो 18,000 के आसपास का बनेगा। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेके जाते हैं तो 18,200, 18,300 भी आपके नजर में होना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? क्योंकि 17,800 का जो कॉल ऑप्शन होगा ये पोजिशनल ही लीजिए, और ये मंथली में लीजिएगा। अगर ले रहे हैं तो इसे वीकली में मत बाय करिए, इसे मंथली में बाय करिए। स्टॉप लॉस आपका क्या लगेगा यहाँ पे? स्टॉप लॉस आपका 17,550, लगभग 250 पॉइंट, इतना स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये लेवल फिर से टूटता नहीं है तब तक नेगेटिव व्यू बनते हुए नजर नहीं आएंगे। अब ऑप्शन चेन में भी नजर डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे, जिस तरह से 3 दिन की छुट्टी थी, बहुत ज्यादा पोजीशंस तो बनते हुए नजर नहीं आई अगर आप इसे लास्ट वीक से कंपेयर करें, लेकिन नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन लेवल्स पे भी आपको 18,000 के आसपास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ये जो पॉजिटिव मोमेंटम देख रहा है, जो रैली ऊपर की तरफ दिख रही है, ये मैक्सिमम फिलहाल जिस तरह से क्लोजिंग हुई है 18,300 तक की ही बात कर रही है। 18,300 के ऊपर का अभी तक कोई टारगेट बनता हुआ नजर नहीं आया, इसके लिए उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। राइटिंग अच्छी खासी हुई है, एक्सपेक्टेशन है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। FII जो निगेटिव थे, यानी निगेटिव जो नंबर्स आ रहे थे वो थोड़े से न्यूट्रल होते हुए नजर आए हैं, तो गियर शिफ्ट होता हुआ नजर आया, तो शायद से थोड़े पॉजिटिव नंबर्स भी देखने को मिले। दिवाली की छुट्टियों के बाद में हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड रिज्यूम करे, और अगर रिज्यूम करेगा तो आपके लिए ये सारे टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट करना है क्या? अगर 18,300 के आसपास पहुंच जाता है तो 18,300 का पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा सावधानी भरा रहेगा, क्योंकि जैसे ही 18,360 क्रॉस करेगा, निकल जाइए। टारगेट क्या बनेगा अगर आपने पुट ऑप्शन बाय करके रखा है? तो 18,200 के आसपास की बात कर लीजिए, 18,100 की बात कर लीजिए।
उसके नीचे की मतलब 18,000 बन गया तो फाइनल टारगेट होगा, उसके नीचे जाते हुए नजर नहीं आएंगे एक बार अगर 18,000 क्रॉस कर दिए तो। वंस 18,360 क्रॉस होता है आप लाइफ टाइम हाई फिर से बनाते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, 17,900 पे हमने क्लोजिंग दी हुई है। सो अगर आप रेंज समझने की कोशिश करें तो 17,800 से 18,000 की छोटी रेंज बनती है। इस रेंज के बाहर निकल के ही काम करेंगे हम मंडे के दिन में। और अगर बड़ी रेंज के बारे में बात करें तो 18,300 जो टारगेट के बारे में बात कर रहा हूँ और 17,650 इस रेंज के अंदर में निफ्टी काम करता हुआ आपको नजर आ सकता है। सेम वे में बैंक निफ्टी को भी समझने की कोशिश करते हैं, और अगर बैंक निफ्टी पे आप नजर डालेंगे तो यहां पे भी लो बना है, हाई बना है लाइफ टाइम। क्या लो बना था? लो लगभग इस लेवल के आसपास में बना था। सो क्या वेट करना चाहिए इस लेवल के आने का? बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए एक दूसरा लेवल आता है, इस लेवल के आसपास अगर मिले तो बाय करना चाहिए। लेवल क्या है? 39,573 पे हमने क्लोजिंग दी है, लेकिन ये लेवल कम से कम आपको 39,300 के आसपास कराएगा। मैं अभी थोड़ी देर में वो लेवल्स भी बता देता हूं आपको। लाइफ टाइम हाई इनके आसपास में, रेजिस्टेंस यहां पे देखने को मिल रहा है और शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस आपको इन लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। अभी लेवल्स कौन कौन से वो देख लीजिए। अगर लेवल्स की बात करें सो जो शॉर्ट टर्म लो बना हुआ था वो बना था 38,470 38,500 के आसपास का। 39,436 मैं इसे थोड़ा सा नीचे लेने की कोशिश करूंगा, 39,300 की बात कर लीजिए। इन केस अगर 39,300 के आसपास में मार्केट मिलता है तो आपको एक बार लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस 39,100 के आसपास का और 39,050 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो क्या करें? 39,300 के आसपास मिले तो 39,300 का कॉल ऑप्शन बाय करिए। उस टाइम जो प्राइस रहेगा उस प्राइस को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस आपका लगेगा 39,050 के आसपास का। अगर नजर डालेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में स्टॉप लॉस 250 पॉइंट का ही देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि थोड़ा सा सेफ बेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनता हुआ नजर आएगा वो 39,600 एंड देन उसके बाद में 13 आप इस लेवल के बारे में बात कर सकते हैं विच इज समवेयर क्लोज टू 40,200। सो 40,200 के आसपास का आप लेवल रख सकते हैं। डायरेक्टली 40,200 जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 40,000 के आसपास में रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। सो आप 39,950 का भी बीच में एक टारगेट रखिए। अगर इसे क्रॉस करता है तो 40,200 की आप बात कर सकते हैं इस मूवमेंट के अंदर में, इस मार्केट के अंदर में। ये देखिए 40,150 के आसपास का लेवल बनता है। इन केस अगर 40,150 क्रॉस करके टिकता है, नेक्स्ट टारगेट 41,200 यानी 1,000 पॉइंट का आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ इन केस अगर 38,400 मिलता है, बाय करिए 38,400 का कॉल ऑप्शन। शॉर्ट करना है क्या? 40,200 के ऊपर का मूवमेंट मिला तो थोड़ा सा समझना, नहीं तो 40,200 पे एक शॉर्ट भी किया जा सकता है, यानी 40,200 के आसपास का पुट बाय किया जा सकता है। और जब ये बाय करेंगे, जब मार्केट 40,200 के आसपास होगा, अगर आप बाय करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो स्टॉप लॉस 40,430 440 के आसपास का होना चाहिए। और नीचे की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा वो 40,000 के आसपास का, 39,800 एंड फाइनल 39,600 के आसपास का टारगेट बनते हुए नजर आ सकता है आपको। शॉर्ट नहीं, फिलहाल इस मूवमेंट में ज़्यादा आने के चांसेस बनते हैं। ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन के अंदर में फिलहाल बहुत ज़्यादा पोजीशंस बनते हुए नज़र नहीं आए हैं। 53,577 30,000। अब आप ये पूछ सकते हो कि 53,000 यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 50,000 निफ्टी के अंदर में, फिर भी आप बोल रहे हो ज़्यादा पोजीशन क्यों नहीं बने हैं? किस लिए ज़्यादा पोजीशन नहीं बने हुए? क्योंकि 53,000 जो लॉट देखने को मिल रहा है 25 नंबर्स हैं, उसमें 25 आपको यूनिट्स मिलते हैं, जबकि निफ्टी में 50 यूनिट्स मिलते हैं। तो अगर उस हिसाब से आप कंपेयर करने जाओगे निफ्टी से, तो निफ्टी के अंदर में इसका डबल पोजीशन बना हुआ है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा पोजीशन नहीं है, और जब बैंक निफ्टी में ज़्यादा पोजीशन नहीं हो तो मार्केट किसी भी साइड, आइदर साइड भाग सकता है। अगर मोमेंटम पॉजिटिव हुआ तो 40,200 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, और निगेटिव हुआ तो मुझे लग रहा है कि ये नीचे की तरफ आपको 39,300 तोड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आता है बाय करिए, स्टॉप लॉस 39,050 का स्ट्रिक्टली लगाइएगा। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम जो मॉडिफिकेशन किया है, आवरली चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कॉल एंड पुट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, सो दैट वी कैन कंटिन्यू इन सेम फैशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने प्लैटिनम मेंबरशिप भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप उसका भी बेनिफिट ले रहे होंगे। बाय बाय।